Hello guys, I'm back with Make Your Own Nameplate at Home Part 2। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मैंने क्ले की हेल्प से ट्री एंड गणपति का 2D आइडल बनाया था। इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्ले की हेल्प से घर का नाम लिखा और पेंटिंग कैसे की और मैंने कैसे डेकोरेट किया और मैंने क्या कलर कॉम्बिनेशन लिया। ये जो नेम प्लेट है ये मैंने अपने खुद के घर के लिए बनाया है। आप इसे अपने घर के लिए भी बना सकते हैं, अपने घर के नाम के हिसाब से, अपने डिज़ाइन से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रही हूँ, एक बेसिक डिज़ाइन बता रही हूँ। आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्ले ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे एमसिल की हेल्प से यहाँ पर नाम लिखा। क्ले चिपकाते वक्त मुझे जहाँ पर भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे थे वहाँ पर मैंने स्केल या मैच स्टिक की हेल्प से उसे सही किया है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं क्ले टूल के अलावा भी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जब मैं ये नेम प्लेट बना रही थी तब दो चीज़ें मेरे दिमाग में मेजर थी, वो था एक गणपति का आइडल और घंटी। मुझे दो चीज़ें डालनी ही डालनी थी क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले भी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दो चीज़ें नेम प्लेट में रहने से प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती हैं, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती हैं। ये नेम प्लेट बनाने में आई थिंक मुझे 10 डेज़ से ज़्यादा लग गए। ऐसा नहीं कि इसका बनाना बहुत टफ़ था और बनाने के प्रोसेस में मुझे 10 दिन लगे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर बनाने को काउंट किया जाए, प्रोसेस को काउंट किया जाए तो ये 2 दिन में बन गया था। बट एक्चुअली मैं सोचने की प्रोसेस में, कलर डिसाइड करने के प्रोसेस में और मैं कुछ ना कुछ चीज़ें टालती जा रही थी कि ठीक है बाद में देखेंगे। इस बीच में मैंने बहुत कुछ आर्ट बनाए और मैं उसको अवॉइड कर रही थी। आई डोंट नो क्यों, बट जब ये बना एक्चुअली में ये बहुत अच्छा लग रहा था और मैं ये सोच रही थी कि यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं बनाया और मैं क्यों इतने दिनों से इसको अवॉइड कर रही थी, इसको इग्नोर मार रही थी। और मेरी ये हैबिट है, मैं कोई भी एक आर्ट स्टार्ट करती हूँ और अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो मैं उसे छोड़कर फिर दूसरे पे टपक पड़ती हूँ, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कुछ एक काम पकड़ा है तो उसे पहले पूरा करो फिर दूसरा कुछ स्टार्ट करो। मैंने पहले सेम साइज़ में इस नाम को पेपर पर लिख लिया था ताकि मुझे क्ले की यूसेज का अंदाज़ा लग जाए और आगे इसे बनाने में आसानी हो। क्योंकि क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है इसलिए मैंने पहले पेपर पर अपना रफ वर्क कर लिया था और जब मैं श्योर हो गई थी कि मुझे कैसा चाहिए उसके बाद मैंने क्ले को मिक्स किया और फिर उसे बोर्ड पर सेम एज इज़ बनाया। मुझे इस पूरे नेम प्लेट पर गणपति जी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना था, इसलिए मैंने पूरे बोर्ड को ब्लैक एंड गोल्ड कलर से कलर किया और गणपति जी पर मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है, रेड, येलो और स्किन कलर यूज़ किया है ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। मैंने मेजरली ब्लैक एंड गोल्ड कलर यूज़ करके नाम और ट्री को हाईलाइट किया है।
मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के बेल्स लिए हैं और इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका रही हूँ। इस तरीके से हमारा फाइनल नेम प्लेट रेडी है। अब आप इसके पीछे हुक लगा दीजिए और अपने घर में इसे हैंग कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल हुक नहीं था, मैंने किसी कारपेंटर से जाकर लगवाया है। आप जब इसे घर पर हैंग करेंगे तो मैं एक स्पेशल टिप आपको ये दूंगी कि इसे धूल से बचाने के लिए इसे वार्निश ज़रूर कीजिएगा।